हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और हाउ टू अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग से कैसे बचा जाता है और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा। सबसे पहले आपने बात जहन में रखनी है कि आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप लर्निंग करते रहें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने स्कूल जाते हैं, आप जब भी स्कूल गए हैं आपने 16 ईयर आपने स्टडी किया है। 16 ईयर आपने स्टडी इसीलिए की है कि आप थोड़ी बहुत अर्निंग का ज़रिया अपना बना सकें। अब क्रिप्टो में भी आप इसी वजह से आए हैं कि आप अर्निंग का कुछ ज़रिया बना सकें। क्रिप्टो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आप इसको सीरियसली लर्निंग में लें, लर्न करके फिर आप अर्निंग स्टार्ट करें। पहले 6 मंथ आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग के लिए लें। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है, आपको कंगाल भी कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा अमीर भी कर सकती है, मिलियनेयर बना सकती है। कैसे बना सकती है? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माइंड सेटअप है। माइंड सेटअप अपना बनाएंगे। माइंड सेटअप कैसे बनेगा? सबसे पहले लर्निंग करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है। मैंने ये RSR का सिग्नल दिया था आपने टेलीग्राम के फ्री मेंबर में ये सिग्नल दिया गया था और उसके बाद मैंने अपडेट दी थी कि इसके TP1 TP2 और TP3 हिट हो गए हैं। आप यहाँ पे यहाँ पे देखें, मैंने ये लिखा हुआ है, ये स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते हैं हम। हर TP पे 25% प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपको पता लग जाएगा हम कैसे ये ट्रेडिंग करते हैं। ये एंट्रीज होती हैं, एंट्री 1 और एंट्री 2। एंट्री 1 पे हम क्या करते हैं, एंट्री 1 जब प्राइस आती है हम एंट्री ले लेते हैं। अगर प्राइस वहाँ से ही हमें प्रॉफिट जोन में आ जाती है तो हम उसको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एंट्री 2 पे चली जाती है तो हम एवरेज कर लेते हैं, दोबारा एंट्री ले लेते हैं, वो एक ही ट्रेड में मर्ज हो जाती है और एवरेज हमारी एंट्री बन जाती है। और उसके बाद हमारे यहाँ हर TP पे आपने 25% आपने लगा देते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। जब भी TP1 हिट होता है एंट्री हम स्टॉप लॉस एंट्री पे कर देते हैं, TP2 हिट होता है स्टॉप लॉस TP1 पे कर देते हैं, स्टॉप लॉस जब TP3 हिट होता है स्टॉप लॉस TP2 पे कर देते हैं, TP4 हिट होता है तो हमारी पूरी ट्रेड क्लोज हो जाती है। इस तरह हम फॉलो करते हैं। मैंने जो सिग्नल दिया था ये इस तरह का सिग्नल था। TP3 हिट हो गए थे, लेकिन मुझे एक मेंबर का मैसेज आया, न्यू मेंबर वो मुझे मैसेज कर रहे थे, सर मेरा लॉस जा रहा है। मुझे थोड़ा बुरा लगा इसलिए क्योंकि सबको तो प्रॉफिट हुआ है, इनका लॉस कैसे जा रहा है। फिर मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा तो उन्होंने जब स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, उनकी जो एंट्री थी 750 या 7.751 एंट्री उनकी थी। मैंने उनसे पूछा आपको एंट्री प्राइस जो मैंने बताई है वहाँ पे आपने एंट्री क्यों नहीं ली? उन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा, ये वाला स्क्रीनशॉट था। उनने इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि आप ही ने तो कहा है कि यहाँ पे एंट्री लें। लेकिन मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ, उनको यही नहीं पता कि एंट्री प्राइस क्या है और एग्ज़िट प्राइस क्या है। उन्हें ये भी टेक प्रॉफिट टारगेट्स का ही नहीं पता। वो पैसे लगाकर एंट्री में आए बैठे हैं और मुझे कह रहे थे कि मैंने अपने बहुत ज़्यादा $200-500 लूज़ कर चुका हूँ। $200-500 इसी वजह से तो वो लूज़ करके बैठे हैं। उन्हें यही नहीं पता, ये देखें TP1 और TP2 हिट करने का बताया हुआ है, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये अब एंट्री लेनी है या इसके टेक प्रॉफिट्स का बताया है। कल मैंने अपने इस चैनल में 2 सिग्नल दिए थे, फ्री सिग्नल दिए थे, दोनों टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं। RSR के TP3 हिट हो गया था और एटम का सिग्नल था उसका TP2 हिट हो गया था। ये प्रीमियम के रिजल्ट्स हैं और प्रीमियम में मैंने 4 सिग्नल शेयर किए थे और फ्री में 2 सिग्नल शेयर किए थे। एटम का सिग्नल फ्री था और RSR का भी फ्री सिग्नल था। अगर आपने ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने लर्निंग करनी है। आपने लर्निंग करेंगे तभी आपकी अर्निंग होगी। आपने सबसे पहले अपनी लर्निंग करनी है। या आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग लगेगी लेकिन आपके इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अब आते हैं हम फ्यूचर ट्रेडिंग से। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने लर्निंग कौन कौन सी करनी है? आपको ये आना चाहिए कि क्रॉस मोड क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, लेवरेज कैसे ली जाती है और मार्केट प्राइस क्या है, और आपने ये लिमिट एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये चीज़ें क्या हैं, आपने ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, हेज मोड कैसे ऑन करना है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। इसके लिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग की सारी स्ट्रेटजीज़ बताई हुई हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे लेनी है ये भी आपको बताया हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपने वहाँ से आप सीख सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में
ये आप वहाँ से सीखेंगे। और आज हम साइकोलॉजी ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी ट्रेडिंग में आपने बात जहन में रखनी है, जब भी आपको लॉस हो रहा है, जब भी ट्रेडिंग में लॉस होता है, 70% 80% जो होती है वो एक्यूरेसी होती है हर किसी की। 90% हमारी जो है 87% एक्यूरेसी लास्ट वीक की थी, तो हर किसी की 100% एक्यूरेसी नहीं है। अब लॉस जो है, आपने साइकोलॉजी के बात बता रहा हूँ आपको, आपने क्या करना है, आपको लॉस हुआ है, आपने अपने जहन में उसको नहीं बिठाना कि मुझे लॉस हुआ है। आपको लॉस जो हुआ है, आपने उससे लर्न करना है, यानी कि मिस्टेक से लर्न करना सीखते हैं जैसे। यानी कि आपको लॉस हुआ है, आपने जहन में बात लेकर ही नहीं आनी कि मुझे लॉस हुआ है, और आपने उस लॉस को अपनी लर्निंग में लेके आना है। यानी कि जो लॉस हुआ है वो मुझे लॉस नहीं हुआ, मैं सिर्फ लर्निंग अपनी कर रहा हूँ। मेरे अब ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ से ये सीख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा लॉस करूँगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। अपने जहन में ये बात बिठाएंगे। जो हमारा माइंड होता है वो इस तरह वर्क करता है कि उसको रिलैक्सेशन चाहिए होती है, रिलैक्सेशन आपको कहाँ से मिलेगी? आप जब भी साइकोलॉजी की बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, वो आपका अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात करता है। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम सो रहे होते हैं, और कॉन्शियस माइंड जो होता है जो हम हर वक्त मतलब बगैर सोए हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमारे कंट्रोल में होता है। अब कॉन्शियस माइंड में आपके जहन में है ग्रीड है, फेयर है, आपके पास होप भी है, रिग्रेट भी है आपके पास। आप कॉन्शियस माइंड है। फिर अनकॉन्शियस माइंड, जब आप सो रहे हैं तो आपके जहन में वही आपके पास फेयर, ग्रीड, सब कुछ वही रहेगा, और आप ट्रेडिंग आपके सर पे सवार रहेगी। आपने इस कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है। कॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? अपने लॉस जो है वो अपने लर्निंग, लॉस कोई भी आपके पास नेगेटिव चीज़ आए, लॉस हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। पॉजिटिव वे में किस तरह लेके जाना है? आपने लॉस हुआ है, आपने उसको ये समझना है कि ये जो मेरा लॉस हुआ है ये थोड़ा सा लॉस है, और इसको मैं अगर आगे मैं इसको 10x कर लूँगा। मुझे अब $5 का लॉस हुआ है तो मैं $50 और अर्न कर लूँगा। इसी तरह आप ये कर सकते हैं। आप ही के माइंड सेटअप के डिपेंड करता है। माइंड सेटअप आप क्रिएट करेंगे तो आपकी लर्निंग होगी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दूसरी बात है वो ये है, आपने रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुनने हैं। जब भी आपकी ट्रेड चल रही हो, आपने रिलैक्सेशन म्यूज़िक आपने गूगल पे या किसी यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। रिलैक्सेशन म्यूज़िक लिखेंगे, आपके पास बहुत सारे म्यूज़िक आ जाएंगे। जब भी आपकी ट्रेड चल रही होती है, आप रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुने, आप रिलैक्स फील करेंगे। आपके जहन में ये नहीं आएगा कि मुझे लॉस हो रहा है या जो कुछ भी, जैसे मुझे ट्रेड मेरी लॉस में जा रही है, आपके जहन में नहीं आएगा। आपको वो रिलैक्स होंगे। आपकी ये 6 मंथ की ये आपकी लर्निंग पीरियड है। ये लर्निंग पीरियड के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपने ये लर्निंग ही करनी है, अपनी रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुनना है, अपने माइंड सेटअप को इस तरह माइंड सेटअप करना है कि आपको जो लॉस हुआ है, आपने जहन में ये रखना है कि ये मेरा जो लॉस है, ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा सिर्फ लर्निंग के लिए था। और लर्निंग के लिए आपको एक और बात बताना भूल गया, आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है। पहले 2-3 महीने आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करेंगे। डेमो ट्रेडिंग करके फिर आपने डेमो ट्रेडिंग की 1 महीना, फिर नेक्स्ट महीना आपने $50 यानी कि स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है वो सारी लगा दें। आपने $50 या थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट लेना है। जब भी आप प्रोसेस में हो, उस प्रोसेस में आपने थोड़ी अमाउंट, एक्चुअल जो रियल अमाउंट है वो थोड़ी से स्टार्ट करना है, यानी कि लो अमाउंट से स्टार्ट करना है। लो अमाउंट से स्टार्ट करने के बाद आपने फिर जब आपको एक्सपीरियंस हासिल हो जाए तब आप हाई अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तब आपको 1-2 दिन आपको डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसके बाद जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, डेमो ट्रेडिंग वाली प्रैक्टिस होगी, माइंड सेटअप होगा आपका, और आपने लो अमाउंट से जो प्रैक्टिस की होगी वो आपको चेंज कर सकती है फ्यूचर ट्रेडिंग में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। आपने इन बातों पे ध्यान करना है। और लर्निंग के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद मिल जाएगा, आपको गूगल पे भी बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। अपनी रिसर्च करेंगे, यूडेमी पे आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे। आप वो कोर्सेज़ करें, आप लर्निंग करें, अपना माइंड सेटअप बनाएं। अगर आपने सिग्नल से मतलब ट्रेडिंग करनी है तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ आप ये सीखें ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आपको 100% एक्यूरेट सिग्नल दिए जाएँ तब भी आप लॉस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी, ये भाई ने RSI को TP3 पे ही एंट्री ले ली थी। आपने क्या करना है, लर्निंग करनी है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखना चाहते, आप सिर्फ आप ये सीख लें कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है और अपना माइंड सेटअप, साइकोलॉजी ट्रेडिंग
को सीखना है वो भी आपको 2-3 महीने लग सकते हैं अपने माइंड सेटअप को तैयार करने में। अगर आपने माइंड सेटअप को तैयार करना है तो मैं अपनी यहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, आप फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज जाकर देख सकते हैं। आपका माइंड सेटअप आपको दिखा देगा। आपने माइंड सेटअप बनाएं अपने ट्रेडिंग में आपको दिल लगेगा, आप फिर ट्रेडिंग में लर्निंग और अर्निंग स्टार्ट करेंगे। लर्निंग एंड अर्निंग हर किसी को पता है, पहले लर्निंग होती है फिर ही अर्निंग होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।